हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से वापस मैं आया हूँ आप लोगों के पास एक नए वीडियो के साथ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वो टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। टॉपिक एक्सेलरेशन का पढ़ना है हम लोगों को। तो इस टॉपिक में हम लोग 3-4 चीजें पढ़ेंगे। वो पहले चीजें क्लियर करूं कि हम लोगों को पढ़ना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दूसरा है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। मतलब जी की जो वैल्यू है ना, जी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है क्या। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है। तो यहां देखेंगे हम लोग कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टर्म्स एक्सेलरेशन जो है ना, ये जो टर्म्स एक्सेलरेशन है ना, इसका ऑलरेडी हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसी तरीके से यहां पे क्या है कि द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट। अर्थ की तो आदत है, दुनिया में जो भी चीजें हैं अर्थ के करीब आएगा अट्रैक्ट होते जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। और वो अट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, वो अट्रैक्शन के लिए एक फोर्स चाहिए। किसी को अपनी ओर खींचने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। और उस फोर्स के वजह से जो चीजें अट्रैक्ट होता है ना, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पे देखो आता है एक्सेलरेशन की बात। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स, ये वाला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज, हम लोग देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये जो है ना वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्योंकि कोई भी चीजें अपनी एक डायरेक्शन में जाए, उसकी एक मैग्नीट्यूड हो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें दुनिया का कहने का मतलब अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें अर्थ के सेंटर की ओर अंदर जा रहा है। मतलब सेंटर की ओर डायरेक्टेड है ना, अंदर जा नहीं रहा है। डायरेक्शन इज ऑल्सो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, जो फोर्स लग रहा है वो भी अर्थ के सेंटर की तरफ, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, वो भी अर्थ के सेंटर की तरफ। तो ये बात दोनों चीजें हैं इसमें, इसलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड वन इज जो जी है, दैट इज स्मॉल जी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कैपिटल लॉ पे, तो उसमें मैंने कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, वीडियो को देखिए। ठीक है, तो इट इज जनरेटेड बाय स्मॉल जी। और दूसरा है, इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, जो उसकी एसआई यूनिट है, तो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। याद रखना है, कैसा भी जी की वैल्यू रहा, मतलब 9.8 मीटर, 9.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। 10 मीटर रहेगा, 11 रहेगा, 11 तो अभी तक नहीं देखे, लेकिन अगर 10 रहा, या फिर 9.8 रहा, या फिर 9.7 भी कह रहता है, तो सबकी जो एसआई यूनिट होगा ना, वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। बात था यहाँ पे 9.8 मीटर की जो वैल्यू है जी का, वो आया कैसे। ठीक है, तो कंडीशन याद रखना कि इसमें क्या क्या लग रहा है। एक तो नंबर 1 फोर्स है, दूसरा फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो क्या क्या आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, एक तो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, दूसरा उसके ऊपर एक फोर्स नाम का चीज है। तो फोर्स किसको कहेंगे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, वो वैल्यू अर्थ के सरफेस पे है। किस पे, अर्थ के सरफेस पे। तो हम लोग देखेंगे क्या बताए थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो वैल्यू है फोर्स का, उसको देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, शॉर्ट में लिख देते हैं।
दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है एक्सेलरेशन के बेस पे करेंगे हम लोग, तो क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के वजह से है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट इज स्मॉल जी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें है ना, फोर्स, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फोर्स को फोर्स के साथ बराबर करेंगे, तो हम लोग इक्वलाइज कर देते हैं, से एम जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको 1 नंबर पकड़ लो, इसको 2 नंबर पकड़ लो। अब यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा क्यों लिखे, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, कुछ चीजें बराबर दिख रहा है ना, जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट m है, यहां पे भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट m है, तो इसको भी मारो गोली लोगों। क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ बचेगा g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, GM अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर खसका देते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो m है वो मास ऑफ अर्थ है, क्या है, मास ऑफ अर्थ, और g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो g का जो वैल्यू होता है दैट इज कैपिटल G का, वो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ओके। एंड मास ऑफ अर्थ जो है उसका होगा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ओके। अब सेकेंड चीज क्या हमारे पास है, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है अर्थ का, रेडियस होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल ब्रैकेट स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर में है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया है ना। तो वैल्यू पुट करने के बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है ना, और यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे +24 कर देते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करना आता ही रहेगा ठीक से, है ना, और इंटू बगल में 6 है, तो 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो 6.42 टाइम्स है ना, और ये कितने बार है, 2 टाइम्स है, क्योंकि स्क्वायर के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो 10 प्लस कर देंगे 6 + 6, ये हो जाएगा हमारा, है ना। अब उसके आगे क्या देखेंगे कि 6.6 जो है, फिर यहाँ पे ये 6 को ना साथ में भी फिलहाल कर देते हैं, इंटू 10 टू द पावर, इसको सॉल्व करते हैं तो 24 में -11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 बचेगा, अपॉन 6.4 इंटू 6.4, थोड़ा लेंदी है लेकिन ध्यान देना है, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़ा डिफरेंट ही रहता है, समझे, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा जाता है, ओके। तो यहाँ पे चेक करो पहले, अभी नीचे का 12 है 10 टू द पावर, और यहाँ पे 13 है 10 टू द पावर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 सिर्फ बचेगा, क्योंकि 12 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या बचा, 6.67 इंटू 10, उसके बाद 6 इंटू 10 है, क्योंकि पावर 1 बचा हुआ था। अब यहाँ पे 6.4 इंटू 6.4 है ना। और इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो g की जो वैल्यू आएगी ना, वो रहेगा हमारा 9.77, ऐसा बढ़ते जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 7 है, इसलिए हम लोग सीधा राउंड फिगर में क्या बोल देते हैं इसको, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही आपका वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये एवरेज है, क्योंकि जब भी हम लोग अर्थ की बात करें सरफेस पे, तो अर्थ का तो सरफेस देखा जाए कंसीडर करेंगे तो ये पूरे अर्थ के चारों तरफ होगा ना, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में पूरे तरफ से कंसीडर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, कहीं पे हम लोग देखेंगे, उस चेंजेस का वजह भी देखेंगे, तो हम लोग वो चीज समझेंगे आगे
कि जो वेरिएशन ऑफ जी कैसे आता है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, तो फिर आप इसकी सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये जो जी की जो वैल्यू आया है ना वो कैसे आया, राइट। और मिनिमाइज हो पाएगा, देखो मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, है ना, आपको दिख रहा होगा। ये जो है इसको थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर देते हैं, और आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर इजीली ये समझ में आपको आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको और भी ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है, रफ में प्रैक्टिस करो, ऑब्वियसली ये 100% अच्छे से हो जाएगा, राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो टॉपिक है वो हमारा वेरिएशन से ही रिलेटेड है कि हमारा जी जो है वो कैसे वैरी करता है ना। जो हमारा जी है वो कैसे वैरी करता है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे चीजें कुछ लिख रखा है, आप यहाँ पे ध्यान दो कि जो वैरी करने की वजह है ना वो कहां कहां से बनता है। तो पहला कंसीडर करो आप कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ तो पूरा गोल है नहीं, हल्का चपटा है ना, हल्का चपटा है। अब जब हम इसमें सरफेस पे रहते हैं, ये क्या हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया, तो यहां पे जी की वैल्यू कुछ अलग होता है। जब हम सरफेस से किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे जाते हैं तो यहां पे जी की जो वैल्यू रहता है ना वो समथिंग कुछ डिफरेंट रहता है, ठीक है। और अर्थ के जब अंदर घुसते हैं, मतलब डेप्थ में सेंटर की ओर जाते हैं, ये सेंटर पकड़ लो, तो जब हम अर्थ की ओर सेंटर में जाते हैं, मतलब क्या होता है, हाइट माइनस में जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे जी की वैल्यू वो अलग होता है, और बाकी का सेंटर पे जी की वैल्यू तो 0 होता है, ये आपको पता है। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस से लेकर के, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को जान लेना है पहले कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से जी की वैल्यू कहां कहां कितना चेंजेस आता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कहने का मतलब यह हुआ कि जो अर्थ है ना, तो अर्थ में क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो लाइन होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर। और ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है ना इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पोल है और ये इक्वेटर है, इस साइड से इस साइड इक्वेटर, इधर से इधर पोल है, इसीलिए हम लोग इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, इधर साउथ पोल बोलते हैं। और ईस्ट वाला इक्वेटर है, इधर वेस्ट वाला भी इक्वेटर है। क्लियर? तो अब हम लोगों को जानना है, बहुत अच्छी नोट्स लिखा हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि जो चेंजेस आता है वो क्या होता है, इक्वेटर में बल्ज होता है, मतलब ये थोड़ा सा चपटा टाइप का रहता है ना। यहाँ पे इसकी जो रेडियस है ना यहां से यहां, ये काफी बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है, ये लार्जेस्ट ही है, ठीक है। और दूसरी चीजें क्या है यहाँ पे, सेकेंड वन इज कि जो जी की जो वैल्यू होती है ना इक्वेटर पे वो सबसे कम होता है। जी की जो वैल्यू होती है वो इक्वेटर पे सबसे कम होता है। सेकेंड चीज है, इक्वेटर की जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन 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 पोल का जो स्टोरी है ना, पोल का जो स्टोरी है वो पोल में क्या होता है, रेडियस छोटा होता है। देखो ये पोल है ना, तो ऑब्वियसली जब कोई चीज ऐसा चपटा रहेगा तो ये तो छोटा ही रहेगा ना, ये वाला चौड़ा है तो बड़ा रहेगा, तो रेडियस यहाँ छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, पोल पे जी की वैल्यू जो होता है ना वो ग्रेटर होता है। जी की वैल्यू क्या होता है, हल्का बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, छोटा होता है, मतलब पोल से कम रहता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो मेंशन किया हुआ है हमारे पास में, ठीक है। क्या मेंशन किया है कि यहाँ पे जी की वैल्यू आप देख रहे हैं 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहाँ पे 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर जब आपको फ्लैटर और बल्जिंग पार्ट की अगर बात किया जाए अर्थ का, फ्लैटर का मतलब होता है दबा हुआ, है ना, चपटा हुआ, और बल्जिंग का मतलब हल्का बाहर निकला हुआ। ऐसे पेट किसी का निकल जाए तो ऐसा बल्ज जाता है ना, और फ्लैटर मतलब चापट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बल्ज मतलब फ्लैटर मतलब ऐसा, समझे। तो ये इक्वेटर है और ये पोल है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर पहले करना है ताकि आप लोगों को समझने में और आसान हो पाएगा, ठीक है।
तो अब देखेंगे कि चेंजेस कैसे हो रहा है जी की वैल्यू, चेंजेस कैसे हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन में नया लेते हैं। तो फाइनली हम लोगों को इक्वेटर एंड पोल से रिलेटेड क्या पता चला कि जो इक्वेटर पे जी का वैल्यू जो रहेगा वो जी की वैल्यू कम रहेगा, लेकिन पोल पे जी की वैल्यू जो रहेगा ना वो इक्वेटर वाले से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि एक्चुअल में क्या था वैल्यू, आप लोगों को यहां समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा किसका स्टोरी है, इक्वेटर का, और ये हमारा है पोल का। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास जो आता है वो है चेंज विथ हाइट। मतलब जी की जो वैल्यू है वो वैरी कैसे करता है जब भी हाइट पे जाते हैं। तो सपोज कर लो कि ये अर्थ है ना, अर्थ है, अर्थ देखो यहां पर इसका सरफेस है, तो सरफेस से लेकर के यहां तक की जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन सरफेस से ही हो रहा है ना, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे एक पर्टिकुलर रेंज तक, है ना, कितना पर्टिकुलर रेंज तक, ये अर्थ की जो रेडियस है ना वो है कितना 6400 किलोमीटर है, कितना 6400 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, तो अगर इस 6400 किलोमीटर के अगर हम लोग और ऊपर जाने लगे, ऊपर अगर जाने लगे तो इसका मतलब जो है ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ रहा है ना, है ना, ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन यहां से होके यहां आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस आर में कुछ तो प्लस हो रहा है, और वो आर में जो प्लस हो रहा है वो क्या है एच, जितना हाइट पे जा रहा है उतना उसमें प्लस होते जा रहा है। ठीक है, सेकेंड चीज है कि इसको फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो जी की वैल्यू जो हम बताए थे अभी, यहां से देख लो, जी की जो वैल्यू आया था वो हमारा क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो चेंजेस क्या आया इसमें, चेंजेस ये आया कि जीएम जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट रहेगा, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी वो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन चेंजेस किस में आ रहा है, रेडियस में ना, तो रेडियस में चेंजेस आ रहा है, और चेंज क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट पे जा रहा है। क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट पे जा रहा है, तो हाइट प्लस कर देंगे, बस यही फॉर्मूला हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। जब भी अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाए या फिर ऑब्जेक्ट को भेजा गया तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में तो गया ही गया, लेकिन क्या होगा, जो चेंजेस आएगा ना, दैट चेंजेस विल बी ओनली इन द फॉर्मूला, दैट विल बी प्लस एच। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन ये हमारे पास है कि सेम चीजें वैसा ही होगा हमारा एज इट इज, कि अर्थ है, अब ये तो सरफेस का कहानी था, सरफेस पे जी तो इज इक्वल टू 9.8 मीटर एवरेज लिए ही है, लेकिन जब अर्थ के सेंटर की ओर है ना, तो इसका मतलब हाइट क्या हो रहा है, माइनस जा रहा है, मतलब रेडियस में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है किसी चीज का, जो h माइनस कर रहा है। अभी देखो अर्थ की सेंटर लगा हुआ है, सेंटर से क्या करेंगे हम लोग, जमीन पर खड़ा है ना, खुदाई करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ के सेंटर में चले जाएंगे जीरो हो जाएगा। तो जीरो होगा कब, जब उसमें हम डिस्टेंस को कम करते जाएंगे। तो जब हम अर्थ के सेंटर की ओर जाते हैं और हाइट कम करते हैं तो क्या होता है, मतलब डेप्थ, क्या बोल सकते हैं उसको, डेप्थ, गहराई की वजह से, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, G इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला रहेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जो चेंजेस आया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, जो चेंजेस आया है वो क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वायर, बस इतना ही है। तो टोटल आउटपुट हम लोगों को क्या पता चला कि जो चेंजेस आ रहा है बार बार वो क्यों आ रहा है, हाइट बढ़ने से या फिर हाइट घटने से, और जो आ रहा है वैल्यू वो है हमारा यही। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमारा था जब भी हाइट बढ़ता है तो ये प्लस हो जाता है, लेकिन जब भी हाइट बढ़ता है तो ये h प्लस हो जाता है, लेकिन जब भी हम डेप्थ की ओर जाते हैं, अर्थ की ओर जाते हैं, ना कि बल्कि ऊपर, ठीक है ना, ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा h माइनस होने लगता है, क्या होता है, माइनस हो जाता है, दैट इज रेडियस में एक पर्टिकुलर डेप्थ माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल कैलकुलेशन क्या निकला कि इक्वेटर पे जी की जो वैल्यू होता है
वो डिक्रीज होता है, लेकिन रेडियस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और पोल पे जी की जो वैल्यू होता है पोल में इंक्रीज हो जाता है, लेकिन रेडियस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो सरफेस पे जी की जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट और कह सकते हैं एवरेज ही रहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये कंडीशन दोनों सरफेस पे ही रिलेटेड देखा जाए तो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर कि जब भी हाइट इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज करता है, हाइट जब इंक्रीज करता है कहां से, सरफेस से, जी की वैल्यू कम होता है। लेकिन अगर इसी के कंडीशन को अगर हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो अगर डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा, सरफेस से तो जी की जो वैल्यू होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझे होंगे वो एक बार फिर से रिपीट देखें, 100% नहीं 200% समझ में आएगा। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय एंड जय हिंद।